हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। चलिए तो क्या आप तैयारी कर रहे हैं सीपीसीटी मार्च 2022 एग्जाम के लिए? तो बीएस एकेडमी लॉन्च है स्पेशल बैच दैट इज संकल्प 2.0। जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे हमने संकल्प 2021 दिसंबर में जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच निकाला था और रिजल्ट ओरिएंटेड बैच में आज वो कन्वर्ट हो गया है, तो हमने ये प्लान किया है कि जो स्टूडेंट रह गए हैं अब उनको मार्च में क्वालिफाई कराना है। यानी अब है आपकी बारी। जो मार्च 2022 में उन्होंने टारगेट सेट कर लिया कि सीपीसीटी मार्च 2022 में हमें निकालना है, तो 22 में निकालने के लिए आज ही आपको संकल्प लेना पड़ेगा और हमारी मेरी और मेरी पूरी टीम के साथ जुड़ के इस एग्जाम को आप इजी और आसान वे में क्वालिफाई कर सकते हैं। हाईली डिमांडेड है, जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हो अगर आप कुछ दिनों से हमसे जुड़े हो तो। चलिए तो इस बैच में कैसे कैसे आपकी जर्नी रहने वाली है, और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 2022 में वैकेंसी का भरमार है, तो जितनी जल्दी आप वैकेंसी ले सकते हो उतनी ही जल्दी आपका जो लाइफ है कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग मोस्टली केस में जब जॉब के पीछे भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जॉब अगर मिल गई तो लाइफ सेट हो जाती है, बाकी जो काम होते हैं हमारी लाइफ के वो ऑटोमेटिक वे में हो जाते हैं। आज हमारी सोसाइटी भी है और वो इसी बात को मानती है कि अगर किसी व्यक्ति के पास अगर जॉब है तो वो हाई मतलब सेट सेट है बंदा। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर जॉब है तो आपकी सोसाइटी में जो रेस्पेक्ट है, जो आपकी इमेज है ना कहीं इंक्रीज हो जाएगी बाकी इंडिविजुअली पर्सन के अकॉर्डिंग। चाहे तो सोसाइटी में बात करो, चाहे रिलेशन में बात करो, कहीं पर भी जाओ आपका इमेज एक अलग ही इंपैक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो संकल्प लेना पड़ेगा तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। आप सोचो कि विदाउट ऐसे ही एग्जाम निकल जाए तो है इम्पॉसिबल। हो तो जाएगा, एक बार पॉसिबल कर सकते हो, लेकिन जो आप रियली में डिजर्व करते हो वो आपको अचीवमेंट नहीं होगा। उस अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा, जिससे आपका एग्जाम तो छोड़ो आपको जॉब ही मिल जाएगी। चलिए तो इस जॉब की आपकी जर्नी में बीएस एकेडमी क्या कंट्रीब्यूशन करने जा रही है। सबसे पहला तो कंट्रीब्यूशन से बहुत सारे स्टूडेंट का सीपीसीटी क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो जब से हमने क्लासेस स्टार्ट किए मोस्टली स्टूडेंट का हम सीपीसीटी क्वालिफाई करा चुके हैं। लेकिन एक बार जिन्होंने टारगेट मार्च का सेट किया है, हम चाहते हैं कि वो भी एक बार क्वालिफाई कर लें और 7 साल के लिए सीपीसीटी से, 7 साल तो बहुत लंबा समय होता है, आप यहीं पर एग्जाम देके सीधा एग्जाम क्वालिफाई हो जाओ भाई। ठीक है, चलिए तो बैच की कुछ डिटेल्स है उनके बारे में जानते हैं। बैच की जो क्लासेस हैं 5 जनवरी 2022 से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। बैच की जो वैलिडिटी है 12 मार्च 2022 तक रहने वाली है, यानी एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। यानी एग्जाम खत्म बैच खत्म। लेकिन आप ये मत सोच रहा कि एग्जाम होने के साथ पूरा कंटेंट चला जाता है। बहुत सारी चीजें आपके पास रहती हैं और इस बैच में हम कंप्यूटर ऐसा पढ़ेंगे कि आपको फ्यूचर में कभी कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि सीपीसीटी जस्ट लाइक एक एलिजिबल एग्जाम है, इससे कोई जॉब नहीं लगेगी। दूसरी एग्जाम में आप फॉर्म भर सकते हो और जो आप जिस एग्जाम में फॉर्म भरोगे उस एग्जाम में कंप्यूटर तो जरूर आएगा। तो अगर आपने संकल्प बैच के साथ कंप्यूटर पढ़ लिया तो फ्यूचर में जो भी आप एग्जाम दोगे उसमें कंप्यूटर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट उस प्रकार से क्रिएट होते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे कंप्लीट करते हैं। जो मीडियम रहेगा, जो कंटेंट का और क्लासेस का, दोनों मीडियम में हम आपको क्लासेस देने वाले हैं। अब समझते हैं कि इस बैच में हम कैसे आपको सिलेबस या फिर बाकी चीजें प्रोवाइड कराने वाले हैं। उन सारी चीजों को समझ लेते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, सिलेबस क्या कंप्लीट होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन यहां पर सिलेबस कराने का जो हमारा पैटर्न है वो डिफरेंट है। सिलेबस हम टॉपिक वाइज और उन टॉपिक्स में भी कॉन्सेप्ट वाइज हम कंप्लीट कराते हैं। और दो टाइप के सिलेबस हम लोगों ने असाइन किए, एक तो सीपीसीटी ने जो असाइन किया है वो, और एक जो हमने क्रिएट किया है एग्जाम पैटर्न के आधार पर। यानी एग्जाम में जो टॉपिक्स का जितना वेटेज रहता है ना
उसी हिसाब से उस पर्टिकुलर टॉपिक पर उतना टाइम दिया जाता है और उतने ही क्वेश्चंस को टारगेट किया जाता है। साथ ही साथ में आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपके एग्जाम में कुछ नए क्वेश्चंस भी आते हैं, तो नए क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है, यानी जो टॉपिक्स पढ़ा है उनके क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, लेकिन जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है उनके क्वेश्चन कैसे करोगे ये हम बताएंगे आपको। चलिए, तो इस बैच में जो सिलेबस कराया जाएगा वीडियो क्लासेस में रहेगा, और वीडियो क्लासेस रिकॉर्डेड और लाइव दोनों रहेंगी। रिकॉर्डेड यानी जब टाइम मिलता है आपको और जितना भी मिलता है उस टाइम में और टाइम स्लॉट में आप आराम से अपना मोबाइल आईडी पासवर्ड डाल के सीधा क्लासेस को सुन सकते हो। साथ ही साथ में लाइव भी लगते हैं, लेकिन लाइव स्पेशल डाउट सेशन लगते हैं भाई, यानी जब भी आपको डाउट आता है, डेली लगते हैं लाइव सेशन, स्पेशल डाउट सेशन आपको वीकली या थर्ड डे में जब भी आपको मिलेगा उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। और डाउट की जो हम फैसिलिटी देते हैं, आप लोग टेस्ट फॉर्म में पूछ सकते हो, आप इमेज फॉर्म में पूछ सकते हो, या फिर आप ऑडियो वीडियो, यानी जो भी पैटर्न आपको अच्छा लगता है कि मेरा जो डाउट है जिस वे में कंप्लीट हो सकता है उस वे में आप कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि हम डाउट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टिविटी आप लोगों के साथ रखते हैं। स्पेशल डाउट सेशन के साथ लाइव डिस्कशन होगा और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन कराया जाएगा। ये दोनों सेशन आफ्टर कंप्लीशन द टॉपिक, जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उस टॉपिक के साथ एक्स्ट्रा लाइव सेशन करेंगे, लाइव डिस्कशन करेंगे और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे, जिससे वो पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई चीज आपसे ना रहे। दूसरा आपका नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे बाइलिंगुअल, यानी दोनों लैंग्वेज में आपके नोट्स रहने वाले हैं। क्लास नोट्स भी रहेंगे, रिवीजन नोट्स आपको टॉपिक वाइज दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नोट्स और वीडियो यानी टॉपिक पर ज्यादा फोकस किया जाता है। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि जब आप नोट्स बनाते हो तो कहीं ना कहीं समय कम है, आप नोट्स बनाने में समय कहीं ना कहीं बहुत बेस्ट कर दोगे, तो हम हर प्रकार के नोट्स देते हैं, आपको कंप्लीट भी देंगे, क्लास नोट्स जिससे पढ़ाते हैं वो भी देंगे, साथ ही साथ में रिवीजन नोट्स जो कि एग्जाम टाइम पर रिवीजन करने में आपको काम आएंगे। ठीक है, और आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है टॉपिक वाइज क्विज। ये सबसे बड़ा मेन फैक्टर होता है जब स्टूडेंट हमारे एग्जाम में देने जाते हैं, यानी टॉपिक वाइज क्विज, यानी पर्टिकुलर टॉपिक पर इतना प्रैक्टिस कर लिया जाता है, इतना प्रैक्टिस करते हैं कि उनको हर क्वेश्चन देखा हुआ लगता है, ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन सर ने बनाया है, ये पेपर सर ने बनाया। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर टॉपिक पर इतना प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पर टारगेट करते हैं, एग्जाम पर नहीं करते। यही इस बैच की क्वालिटी है कि इस बैच में कंप्यूटर पढ़ने के बाद आपको फ्यूचर में कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आप टॉपिक पर कमांड होगी तो एग्जाम पर ऑटोमेटिक हो जाएगी। सीपीसी तो छोड़िए, कोई भी एग्जाम उसमें टॉपिक ही आते हैं। जब आप कोई और अदर एग्जाम दोगे उसके बाद आपको सिलेबस ही निकालना है कि पर्टिकुलर जो हम एग्जाम दे रहे हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक आने हैं, उसी टॉपिक के नोट्स हैं उनका रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में सॉल्यूशन भी करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन वीडियो फॉर्म में नहीं होगा इनका, टॉपिक वाइज उसका वो सिर्फ और सिर्फ लाइव सेशन में आपको कराए जाएंगे। और सबसे बड़ा मेजर फैक्ट माना जाता है कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको एग्जाम टाइम पर दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, यानी अगर एक मिलेगा तो एक से ही आपका पेपर निकलेगा, अगर चार मिले तो चार एग्जाम पैटर्न के बेस्ड रहेंगे, यानी नंबर ऑफ पे काम नहीं करते, हम सिर्फ क्वालिटी और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पे काम करते हैं। इन ऑनलाइन मॉक टेस्ट का आपको लाइव वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड होगा। साथ ही साथ में अगर आप जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये आप चेकआउट करना चाहते हैं कि अगर आपकी तैयारी के बाद आप ये चाहते हैं कि मैं अगर अक्टूबर 2021 में एग्जाम हुआ था, अगर किसी पर्टिकुलर डेट का मैं पेपर देता हूं तो मेरा कितना स्कोर रहता है, क्योंकि जब आप प्रीवियस पेपर लगाते हो तो प्रीवियस पेपर या तो आप बुक से लगा रहे हो या फिर पीडीएफ से लगा रहे हो, तो वो की गलत मेथड है, वहां से आप सही प्रॉपर तरीके से अपने आप को चेकआउट नहीं कर पाओगे कि कितना में स्टैंड कर रहे हैं, आपके जो एग्जाम है उसमें कितना
स्कोर एक्चुअली में हमारा आ रहा है, क्योंकि पीडीएफ में आंसर पहले से देखते हैं और पीडीएफ में पहली बात तो फीलिंग ही नहीं आती एग्जाम ऑनलाइन वाली, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है पीडीएफ के साथ। तो थोड़ा सा आप अपने आप को डिजिटली कीजिए और डिजिटल वे में जितना भी कंटेंट, चाहे तो आप पीडीएफ पढ़ो, वीडियो पढ़ो, नोट्स पढ़ो, क्विज लगाओ, डिजिटल फॉर्म में लगाओ, क्योंकि आजकल जितने भी एग्जाम है कहीं ना कहीं ऑनलाइन हो गए, तो ऑनलाइन की तरफ आइए, ऑफलाइन में मत जाइए। ऑफलाइन जाओगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आप कंफर्ट अपने आप को फील नहीं करोगे, हेजिटेशन रहेगा, डर रहेगा, और ये रहेगा कि एग्जाम, यानी जैसे हमारे जितने भी स्टूडेंट जाते हैं, किसी से आप पूछ लो क्या एग्जाम में आपको ऐसा लगता है कि कोई कहीं अलग एग्जाम दे रहे हो, उनको ऐसा ही लगता है कि सर जो मॉक टेस्ट कराते हैं कहीं ना कहीं उन्हीं वही हम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस फीलिंग ही ऐसी आती है, यानी जब हम ऑनलाइन इतनी टॉपिक वाइज क्विज करते हैं और ऑनलाइन मॉक टेस्ट करते हैं, वहां से ऑटोमेटिक आपके अंदर वो एनर्जी जनरेट होती है जो एग्जाम में आप उसका आउटपुट प्राप्त करते हो। और एग्जामिनर आपको नहीं घुमाता, आप एग्जामिनर को घुमाते हो, क्योंकि आप गए हो घूम घूम के भाई। तो ये पता है जिसको, जिसने 4 घाट का पानी पिया हो, उसके लिए कोई टफ बात नहीं है किसी भी चीज। अब इतनी सारी चीजें समझने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक सवाल आपके माइंड में क्रिएट हो रहा होगा, सर हम इस बैच में रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं? ना तो हमें आप पर डाउट है, ना आपकी टीम पर डाउट है, क्योंकि मैं और मेरी पूरी टीम का यही टारगेट है कि अगर आपसे 20 मिनट लेंगे तो 20 मिनट का कंटेंट आपको देने का मैं हमेशा प्रॉमिस करूंगा। ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए आज जिस भी सोशल मीडिया से आप हमसे जुड़े हो, यानी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आप वीडियो के कमेंट देख रहे हो तो कमेंट में मिल जाएगा, यूट्यूब की कम्युनिटी में मिल जाएगा, टेलीग्राम पर हो तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर हो तो व्हाट्सएप पे आपको लिंक मिल जाएगी। कनेक्टिविटी समझ में आ गई कैसे हम रजिस्टर करेंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ एक और सवाल आपके माइंड में कहीं ना कहीं साइड में बैठा होगा कि सर इसकी कॉस्ट क्या रहने वाली है? कॉस्ट का सबसे बड़ा फैक्टर रहता है तो जस्ट इन मिनिमम कॉस्ट है, इतनी कॉस्ट रखिए कि आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो। और एजुकेशन में जो स्पेंड किया हुआ मनी या फिर जो हमारी कॉस्ट है कभी भी वेस्ट नहीं जाता। ना तो एजुकेशन में अगर टाइम दोगे तो वो भी आपका खराब नहीं जाएगा, मनी तो छोड़ दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो फैक्टर है आज के जमाने में वो है टाइम। टाइम किसी के पास नहीं है, आप किसी से भी जाके पूछ लो क्या आप मेरे साथ चल सकते हो? नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। किसी फोन लगाइए, मेरे पास टाइम नहीं है। तो टाइम इज मनी से बिल्कुल कंपैरिजन नहीं किया सकता, लेकिन मनी का फैक्टर होता है, हम भी इस बात को समझते हैं, मानते हैं। तो कॉस्ट जो रखी है जस्ट इन मिनिमम कॉस्ट है। और ये संकल्प 2.0 बैच है स्पेशल उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने कहीं ना कहीं टारगेट सेट कर लिया है सीपीसीटी मार्च 2022 एग्जाम। तो अगर आप रियली में एग्जाम के प्रति सीरियस हैं तो आज ही जुड़ जाइए संकल्प 2.0 बैच से। तो चलिए मैं आपको संकल्प की बैच की क्लासेस में मिलूंगा और हार्दिक स्वागत करूंगा आपका वहां पर। और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो कहीं ना कहीं मैं और मेरी पूरी टीम आपका धन्यवाद करती है और आगे नए सेशन में मिलेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।